दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है। देखिए सफ़ेद हाथियों का राष्ट्र जो है यह कहलाता है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी जो है थाईलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है। देखिए योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष हैं यह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। देखिए सबसे प्रबल अपचायक इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी लिथियम। जी हाँ, लिथियम जो है वह सबसे प्रबल अपचायक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह मनाई जाती है 12 जनवरी को, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी केरल राज्य में, यानी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। देखिए पहला कंप्यूटर बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी। तो सबसे पहली बार मेट्रो भारत में चली थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। और सेकेंडली चला था दिल्ली में, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वह बना होता है टंगस्टन का, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा टंगस्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है। देखिए मुख्यमंत्री जो है वह अपना त्याग पत्र देते हैं राज्यपाल को, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा राज्यपाल। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो देखिए जी का मान न्यूनतम यह होता है भूमध्य रेखा पर, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा भूमध्य रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना है यह होता है चैत्र का। ऑप्शन नंबर ए जो है चैत्र महीना जो कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली तत्व यह तत्व हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों पुष्कर मेला जो है वह कहाँ पर लगता है, तो यह लगता है जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है राजस्थान का जयपुर शहर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए नौसेना का मुख्यालय जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी अमरकंटक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है अमरकंटक जो कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो राज्यसभा के जो पहले सभापति थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से है। देखिए पानी पंचायत योजना का संबंध यह हो जाएगा उड़ीसा राज्य से, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा उड़ीसा राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है। देखिए जो डेबिट कार्ड होते हैं यानी कि एटीएम कार्ड, आप एटीएम कार्ड भी बोल सकते हैं, तो इस पर जो अंकों की संख्या है वह होती है 16 डिजिट। ऑप्शन नंबर बी जो है 16 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे, सॉरी राष्ट्रपति। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, ज्ञानी जैल सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जैल सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था। देखिए पीटी उषा का जन्म यह हुआ था केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। देखिए जो चौसा का युद्ध हुआ था यह हुआ था 1539 में, ऑप्शन नंबर डी जो है 1539 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देखिए होलकर ट्रॉफी का संबंध इनमें से हो जाएगा ब्रिज खेल से, ऑप्शन नंबर बी जो है ब्रिज खेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था। दोस्तों दारा सिकोह के पिता का नाम यह हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी जो है शाहजहां आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे। दोस्तों सिख धर्म के इनमें से छठे गुरु जो थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, गुरु हरगोबिंद, जो कि सिख धर्म के छठे गुरु थे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए चमेरा बांध जो है वह बनाई गई है रावी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी रावी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों तलाजा गुफाएं जो है वह भारत के कौन से राज्य में हैं। तो देखिए यह हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांगतो, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हुसोड़ी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। देखिए हुसोड़ी जो है वह कौन से भारतीय राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। तो यह हो जाएगा असम राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए अली अकबर खान का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा सरोद से, ऑप्शन नंबर डी जो है सरोद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो ऋग्वेद में सोम का उल्लेख लगभग 144 बार हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 144 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में है। दोस्तों सौर मंदिर भारत के कौन से राज्य में है। तो यह है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्रज की भूमि के रूप में किस देश को जानते हैं। तो ब्रज की भूमि के रूप में जिस देश को जानते हैं यह देश हो जाएगा भूटान, ऑप्शन नंबर ए जो है भूटान आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। देखिए लिट्टी चोखा जो है वह भारत के कौन से राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो यह व्यंजन हो जाएगा बिहार राज्य का प्रसिद्ध, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम क्या था। देखिए तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी पंपा, ऑप्शन नंबर बी जो है पंपा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर हैं। तो एलोरा की गुफाओं में मठ और मंदिर कुल मिलाकर के टोटल हैं 34, ऑप्शन नंबर डी जो है 34 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था। देखिए आलमगीर की उपाधि धारण करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी औरंगजेब, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए हीराकुंड बांध जो है वह बनाई गई है महानदी पर, ऑप्शन नंबर ए जो है महानदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह हुआ था 1931 में, ऑप्शन नंबर सी 1931 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी एक किसकी नस्ल है, भेड़ की, बकरी की, गाय की या फिर भैंस की।
तो देखिए निमाड़ी जो है, निमाड़ी यह गाय की एक नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाय आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है, नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गोदावरी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इनमें से जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है यह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। तो इनमें से कौन सा कूट फल है, सेब, काजू, अमरूद या फिर ए और बी दोनों। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ए और बी दोनों, जैसे कि सेब और काजू दोनों ही एक कूट फल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहन का संबंध किस क्रांति से है। दोस्तों तिलहन का संबंध इनमें से कौन से क्रांति से है। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पीली क्रांति से, यानी कि तिलहन का संबंध यह पीली क्रांति से है। चलिए अगला सवाल है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों अकबर का जन्म इनमें से कहाँ पर हुआ था, मेरठ में, रानीगंज में, अमरकोट में या फिर कोचिंग में। तो यह हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर सी अमरकोट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। दोस्तों हॉकी का जादूगर इनमें से किनको कहते हैं। तो यह कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर डी मेजर ध्यानचंद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है। देखिए आगा खान कप का संबंध यह हो जाएगा हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए जो है हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय जो गोदावरी है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह नदी हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है गंगा नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुआ था यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1872 आपका बिल्कुल सही जवाब है। और स्वतंत्र भारत के पहली बार जनगणना जो हुआ था यह 1952 में हुआ था। तो चलिए अगला सवाल है, तानसेन किसके दरबारी कवि थे। देखिए तानसेन जो थे वह दरबारी कवि थे अकबर के। ऑप्शन नंबर डी जो है अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1962 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया था। देखिए मैटूर बांध जो बनाई गई थी यह बनाई गई थी कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो है कावेरी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं। देखिए श्रीलंका के घास के मैदान को कहेंगे पटाना। ऑप्शन नंबर बी जो है पटाना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1526 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इनमें से कब हुआ था। आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।